मोरी मैया मारे मती मैया चाहे बचन भरे वाले मारे मती मैया मारे मती मैया चाहे बचन भरवाए मारे मती मैया मारे मती मैया बचन भरे वाले मारे मती मैया बचन भरवाए मारे मती मैया बचन भरे वाले मारे मती मैया सो गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए सो गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए गंगा की खवाए चाहे यमुना की खवाए और क्षीर सागर मेरी मैया क्षीर सागर मेरी मैया ठाड़ो करवाले क्षीर सागर मेरी मैया ठाड़ो करवाए मारे मती मैया बचन भरवाले मारे मती मैया बचन भरवाए मारे मती मैया सौगंध गैयन की खवाले चाहे बछड़न की खवाले गैयन की खवाए चाहे बछड़न की खवाए सो गैयन की खवाले चाहे बछड़न की खवाले गैयन की खवाए चाहे बछड़न की खवाए और नंद बाबा के आगे नंद बाबा के आगे ठाड़ो करवाले नंद बाबा के आगे ठाड़ो करवाए मारे मती मैया बचन भरवाले मारे मती मैया बचन भरवाए मारे मती मैया सोहन गोपिन की खवाले चाहे ग्वालन की खवाले गोपिन की खवाए चाहे ग्वालन की खवाए सो गैयन सोए गोपिन की खवाले चाहे ग्वालन की खवाले गोपिन की खवाए चाहे ग्वालन की खवाए
दाऊ भैया पे मेरो दाऊ भैया पे मेरो हाथ धरवाले दाऊ भैया मेरो हाथ धरवाले दाऊ भैया मेरो हाथ धरवाले दाऊ भैया मेरो हाथ धरवाले मारे मत भैया भजन भरवाले मारे मत भैया वचन भरवाले मारे मत भैया भजन भरवाले मारे मत भैया भैया मारे मत भैया भैया मारे मत भैया लाला रो रहे हैं और कह रहे हैं कसम दिलवा लो मैया अब मैं कभी उदम नहीं करूंगा, तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। आज मेरे से गलती हो गई सो हो गई। सौगंध गैयान की खवाले बछड़ान की खवाले नंद बाबा के आगे ठाड़ो करवाए ले। ये पहले थी ऐसी मर्यादा बालकों को डराने के लिए। बालक ऐसे डरते थे बड़े बुजुर्गजनों से कि कहीं मर्यादा कहीं टूट न जावे। बच्चा यदि कोई जरा सा झूठ भी बोल देता था ना तो माँ कहती जा तेरे बाप के आगे खड़ा होकर के बता पहले, तो पता लग जाएगा कि मुझे हाँ तेरे झूठ बोला। तो डर के मारे जाता नहीं था, फिर कह ही देता हाँ भैया मैंने झूठ बोली थी। ऐसी मर्यादा थी। आज तो कुछ नहीं है, कोई किसी से डरता नहीं है, उसी को धर्म मान लिया लोगों ने बस, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। दाऊ भैया पे मेरो हाथ धरवाले, बड़ी भैया की माथे पे हाथ धर के बता जरा। पर मारे मते मैया। यशोदा ने देखा मेरा लाल रो रहा है। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपने लाडले पूत के इस कष्ट को सहन कर पावे। भैया ने डंडा तो फेंक दिया। मारूंगी तो नहीं बेटा, अब तो चिंता मत कर, कोई बात नहीं है, अब तू रोए मत, लेकिन मैं तेरे आंखों के आंसू में देख नहीं पाऊंगा। डंडा तो फेंक दिया, पर दंड तो फिर भी दूंगी तुझे। तुझे पता तो लगे कि मैंने गलती किया है। और यदि गलती करने के बाद में यदि कोई माफ कर देता है ना तो वह व्यक्ति बिगड़ जाता है। कोई बात नहीं, माफी मांग लेंगे, गलती कर दो फिर माफी मांग लेंगे। बार बार माफी देने से गलतियां बढ़ती है, दोष आते हैं। इसलिए यदि कोई भी गलती हो जाती है तो उसका दंड ले लेना चाहिए, उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। मैया ने विचार किया, एक रस्सी लिया, रस्सी, और रस्सी लेकर के कहने लगी, बोले आज तेरे हाथन को बांधूंगी मैं, अब तो को बांध करके ऐसी जगह पे डालूं न तो कुछ खाने को दूं और न तो को पीने को पानी दूं। बताओ कितना बड़ा दंड आज ब्रह्म के लिए। यशोदा जी, ये है प्रेम। और रस्सी लेकर के और मैया अपने लाडले सुपूत भगवान श्री कृष्ण के कमर में लपेटा दिया। और जो लपेट करके जो गांठ लगाने के लिए तैयार भई तो 2 अंगुल छोटी पड़ गई रस्सी। देखने को तो बहुत लंबी लग रही थी वो रस्सी, बहुत बड़ी लग रही थी, पर जो ही कमर में लपेटा दिया और 2 अंगुल छोटी। यशोदा ने कहा कोई बात नहीं, रस्सियों की कोई कमी थोड़ी है मेरे महल में, और ले आती हूं मैं। और रस्सी ले आई, उसको जॉइंट कर लिया है, जोड़ करके, और फिर कन्हैया के कमर में ज्यों लपेटा दिया है और गांठ लगाने के लिए हाथ लगाए, फिर 2 अंगुल छोटी। मैया जो भी रस्सी लाती है बांध लेती है, लेकिन भगवान की कमर में जाकर के और वह 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। भगवान स्वयं सोचते हैं, हे माँ तुम ज्ञान और अभिमान के द्वारा मुझे बांध नहीं पाओगी। ये 2 अंगुल क्या है? ये ज्ञान और अभिमान है।
इसको तो प्रेम की रस्सी चाहिए, इसको तो भक्ति की रस्सी चाहिए। जब तक भक्ति की प्रेम की रस्सी नहीं आएगी ना, तब तक तुम मुझे बांध नहीं पाओगे। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कोई कर ले वो कोटि उपाय। मैया जो जो रस्सी ला रही है, बहुत ढेर लग गया है पर बंद नहीं पा रहे हैं भगवान। नंद भवन की रस्सियां खत्म। एक सखी बाहर से तमाशा देख रही थी भगवान का, वो खिलखिला करके हंस पड़ी। यशोदा जी को आ रहा था गुस्सा और वो हंस रही है, तो वहीं से डांटा, तो हंस रही है मेरी परेशानी को देख करके, तो मैया बोलो क्या सहायता करूं? जाओ अपने घर और अपने घर से रस्सी ले आओ, जो पनघट पे तुम लेकर के आज जाती हो वो रस्सी उठा के ले आओ। आज मैं इसको बांध करके मानूंगी मेरा नाम यशोदा नहीं। आज इसने मेरे दादी सासू की जमाने की मटकी को जो फोड़ा है। सखी तो गई भगी भगी, पनघट की रस्सी ले आई। और सखियां आई, उन सखियों से भी यही आदेश दिया, जाओ तुम भी रस्सी लेके आओ। घर घर से रस्सियां आ गई, सबका जॉइंट कर लिया है और फिर भगवान की कमर में बांधने के लिए तैयार हुई, तो वही 2 अंगुल छोटी। एक छोटी सी गोपी आई और यशोदा रानी से कहने लगी है, मैया वैसे तो आपको गुस्सा आ रहा है, एक बात कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम करूंगी। बोलो क्या कहना चाहती हो? एक रस्सी मैं लेके आई हूं मां, बहुत छोटी सी है, वो ज्यादा बड़ी नहीं है। और तुमने ये रस्सियां बांध बांध कर पहाड़ इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो बंध नहीं पाए हैं। परंतु ये रस्सी से यदि बंध गए भगवान तो बंध गए, नहीं तो तुम जीवन भर में भक्ति इस कृष्ण को नहीं मान पाओगे। कहां ला? जो रस्सी देखी यशोदा जी ने माथे से लगाई और कहा, बोले पागल कहेगी, ये 10 हाथ की रस्सी ये तो लेकर के आई है, यहाँ हजारों लाखों हाथ की लंबी रस्सियों के मैंने देख लिया है, इससे कैसे बंधेगी? हाँ मैया, हो सकता है इसे बंध जावे, क्योंकि इस रस्सी का नाम है प्रेम डोर। ये प्रेम डोर है। कहां से आई है ये? किसने बनाई है ऐसी प्रेम डोर? ये बरसाने से बन करके आई है। हे माँ, बरसाने से न ऐसी किशोरी लाडली जी के महल की रस्सी है ये। मैंने एक बार मेरी गैया की रस्सी मेरी खो गई थी और मैं राधा रानी जी से खुद इस रस्सी को लेके आई कि मैं गैया बांधने को रस्सी को दे दो, तो वो रस्सी ये मैं लेकर के आई हूँ। इस रस्सी से यदि कान्हा बन गए तो बन गए। देखो ना एक बार, अच्छों प्रेम डोर बरसाना लाडली जी की याद आई है, मेरे कन्हैया की आंखें भरी आई है। अब तुमको बंधना ही पड़ेगा, और प्रेम से यदि नहीं बंधूंगा तो मैं किससे बंधूंगा? फिर यदि प्रेम से यदि मेरा बंधन नहीं होगा ना, तो मेरी संसारी प्राणी कोई मेरे से प्रेम नहीं कर पाएगा, न कोई भक्ति कर पाएगा। इसीलिए मुझे आज बंधना ही पड़ेगा। रानी यशोदा जी ने वो रस्सी लेकर के और जो ही कमर में लिया लपेटा और बांधने लगी, तो अपने आप ही बंध गए भगवान, गांठ लग गए, अपने आप बंध गए। यशोदा ने कहा, बोले बेटा अब तो बंध गया ना? बोले हाँ भैया बंध गया। एक छोर से तो पेट को बांध दिया, कमर को बांध दिया है, और उस रस्सी को पकड़ लिया, जैसे कोई गैया और बछड़ा को रस्सी बांध करके लेकर के जाते हैं ना। आज ऐसे ही मैया यशोदा जी अपने लाडले पुत्र को लेकर के जा रही है। आजा तू बाहर आ जाओ। भगवान घुटवन घुटवन चल रहे हैं और रानी यशोदा जी ने कुछ नहीं देखा, जरा सी दया नहीं आई। एक ऊखल रखा था इसमें धान कूटा करती थी मां, उस ऊखल की कमर में उस रस्सी को बांध दिया और डांट करके कहा, बेटा अब बड़ा पड़ा रहा तू, अब मैं तेरे को एक चीज भी खाने को नहीं, तो भूखा बैठा रहा आज पूरा दिन। शाम को खोलूंगी तुझे, शाम को खोलूंगी। तूने आज मेरे दादी सास के जमाने की मटकी को जो फोड़ा है ना, इसका फल तो तुझे मिलना चाहिए ना। बांध दिया। मैया अपने काम को लग गई। और इधर सीताऊ जी महाराज आए और दाऊ भैया ने कन्हैया से पूछा, कान्हा
हाँ दादा, यहाँ कैसे बैठे हो? मैया ने मुझे बांध दिया है। दाऊ भैया कहने लगे बांध दिया तो उदम करता है, रोज मैया को परेशान करता है, इसलिए बांध दिया होगा। मैंने कोई भी उदम नहीं किया है, फिर भी कुछ तो किया होगा। आज है ना, मैंने माखन की मटकी को फोड़ दिया था, फिर मैया को क्रोध आ गया, मुझे बांध दिया। रो पड़े भगवान। दाऊ जी महाराज ने कन्हैया के आंसू पोंछे हैं और क्रोध आ गया बलराम जी को, तो बहुत क्रोध आ गया। एक मिट्टी की मटकी और वो फोड़ी है, उस मिट्टी की मटकी के लोभ से आज यशोदा रानी ने मेरे भैया लाला को, कन्हैया को बांध दियो है। कान्हा, अभी मैं खुलवाऊं जाकर के, इंतजार करो तुम, हैं? अभी आया मैं। दाऊ भैया भगे भगे गए। और ये दाऊ जी कौन है? शेष की अवतार है, आचार्य चल रहे हैं। भगवान की किसी की सत्ता में कहीं पर भी यदि कमी आ रही है तो सद्गुरु देव आचार्य के रूप में प्रकट होकर के आते हैं और भगवान की सत्ता को बढ़ाते हैं। दाऊ जी क्रोधावेश में गए और मैया से कहा, माँ राम राम। यशोदा ने कहा, हाँ बेटा। बलराम राम राम। कन्हैया कहाँ है? कन्हैया की बात मत करना आज मेरे से। बोले क्यों, क्या हो गया? आज उसने मेरी दादी सास के जमाने की मटकी को जो फोड़ा है ना, मैंने उसको दंड देने के लिए रस्सी से बांध दिया है ऊपर से। अरे ओ मैया, एक मटकी को फोड़ दिया लाला ने और उसी के ही कारण तुमने बांध दिया मेरे लाला को। ये ठीक नहीं किया है। कोई बात नहीं, क्रोध सब कोई आता है, पर इतना क्रोध में नहीं करना चाहिए माँ। इसलिए अब जाओ और मेरे भैया को तुम खोल दो, जल्दी से खोल दो। दाऊ भैया ने जब ये बातें कही तो मैया कहने लगी, बोले दाऊ मैं आज नहीं खोलूंगी, शाम जब हो जाएगी ना, जब ही जाकर के इस कन्हैया को मैं खोलूंगी। नहीं तो बंधा पड़ा रहने दे इसको, ये बंधा रहना ही ठीक है इसका। मैया मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ, जल्दी से मेरे लाला को अब जल्दी से खोल दे। मेरे से देखा नहीं जा रहा है, एक मटकी क्या हजारों मटकी और आ जाएगी। अरे ये तो मिट्टी की तो है ना, मैं कह दूंगा अपने नंद बाबा से और कह करके, और मैं तुमसे तुम्हारे लिए मटकी मंगवा दूंगा, बहुत अच्छी अच्छी मटकी मंगवा दूंगा और तुम मेरे लाला को खोल दो। अब जल्दी से खोलो। यशोदा रानी ने कहा, बोले मैं इसका बंधा रहना ही ठीक है। और कोई उद्यम किया तो बता दो, बताओ, और कुछ बिगाड़ा हो तुम्हारा तो। अरे कहा बिगाड़ो री लाल ने, कहा बिगाड़ो री। अरे मैया उखले से दियो बांध, श्याम ने कहा बिगाड़ो री। खोल दो इसको। नहीं खोलूं मैं। और जब ज्यादा यशोदा रानी मना करने लगी है ना, तो अब दाऊ जी का क्रोध भयंकर हो गया। साधारण नहीं है ये, शेषनाग है, शेषनाग। कभी इधर जावे कभी इधर जावे। मैया जल्दी से खोलो रस्सी, नहीं तो तुम मुझे नहीं जानती हो मैं कौन हूं। यशोदा ने कहा, कौन है तो? कोई भूत है, प्रेत है, कि जिन्न है, कि कोई हमारे पुरखा है, कि पितर है, कौन है तू? जल्दी बता। तो दाऊ जी ने कहा, ये सब कुछ नहीं मैया, मैं हूं शेष का अवतार। मुझे नहीं जानती हो मैया, मेरा क्रोध बड़ा भारी भयंकर होता है। कांचे घट गिरी जिम्मेदारो फोरी, इस पूरे ब्रह्मांड को घड़े की तरह उठाऊंगा और तोड़ मरोड़ करके मिट्टी में मिला दूंगा। यदि मेरे भैया को तुमने नहीं खोला तो जल्दी से खोलो। जो इतने गुस्से की बात दाऊ जी महाराज ने यशोदा जी से कहा,
तो यशोदा ने डंडा उठा लिया, नीचे पड़ा था जो, और डंडा लेकर के कहने लगी, दारी के हो, शेष महेश सुरेश दिनेश सब के सब जन्म लेने के लिए यही तुमको घर मिला था क्या, जो सब की सब यही पैदा हो गए हो? ठहर जा, मैं टोकू में बांध के पटकूं, अभी आया यहाँ मुझे मनाने के लिए। अब दाऊ जी ने सोचा, जो यशोदा ब्रह्म को परमात्मा को रस्सी से बांध सकती है, मैं तो शेष हूं, मैं तो शेष का अवतार हूं, मेरे तो ये टुकड़े टुकड़े कर देगी, इससे बढ़िया भागू यहाँ से। बच करके भाग लिए हैं। देखो, एक प्रेम के आगे, एक यशोदा जी के आगे, इस ब्रजगोपी के आगे आज ब्रह्म की भी और शेष की भी नहीं चल रही है, हार मान लिया इन्होंने। कितना प्रेम होगा इस ब्रजमंडल में। और फिर बोले दाऊ जी ने, कन्हैया ने पूछा, दाऊ भैया हाँ क्या हुआ, कब खोलवाओगे मुझे? तो भगवान कह रहे, बंदा रहे, अब तू ये अच्छा है तेरे लिए, तू उधम करता है, आज मेरा भी नंबर आ जाता, अभी मैं भी बन जाता, ये तो बच करके भाग करके आया हूं मैं। दाऊ जी तो चले गए, और अब भगवान को याद आई कि मुझे ये लीला करनी थी। कुबेर के दो पुत्र हैं जो श्राप के वश में होकर के दो पेड़ बन गए हैं, और ये मेरा प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे इनका उद्धार करना है। और भगवान स्वयं उन दोनों पेड़ों के बीच में होकर के निकल गए, और उखल फंस गई। एक दिया जोर से झटका, पेड़ टूट करके नीचे गिरे हैं, पर टूटने की आवाज नहीं आई। भगवान ने उस आवाज को ही रोक लिया, और उनमें से देवता प्रकट हो गए, और देवता प्रकट होकर के भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति कर रहे हैं। बाल गोविंद की बहुत सुंदर स्तुति करी है। कहने लगे हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया, हस्तोच कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूना। हे मेरे नंदनंदन, हे मेरे गोपाल, हे मेरे भगवान, हम आपसे कुछ वरदान मांगने चाहते हैं। हम अभिमान के कारण कुबेर के दोनों पुत्र वृक्ष बन गए थे, अब दोबारा अभिमान न आ जावे, इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि वाणी गुणानुकथने, मेरी जो वाणी है ना हमारी, ये वाणी केवल केवल मात्र आपका गुणगान करने में ही काम में आवे बस। ये नलकुबर मणि क्यों कह रहे हैं? वाणी से संसार की चर्चा नहीं, भगवान का नाम आना चाहिए। भगवान आपका गुणगान हो हमारी वाणी से। और श्रवणों कथायाम, हमारे जो कान हैं ये केवल आपकी कथा श्रवण करे बस। हमारे जो हाथ हैं हस्तोच कर्मसु, हमारे हाथ केवल मात्र आपके ही कर्म करे, आपका ही कार्य करे। कि मैं भगवान के लिए भोजन बना रही हूँ, मैं भगवान के लिए झाड़ू लगा रही हूँ, मैं भगवान के लिए गोबर ढाप रही हूँ, भगवान के लिए मैं पानी भर रही हूँ, भगवान के लिए मैं श्रृंगार कर रही हूँ, भगवान के लिए मैं वस्त्र पहन रही हूँ। सब कार्य जो भी है ना मेरे अपने हाथों से केवल मेरे भगवान के लिए हो। और हस्तोच कर्मसु मनस्तव पादयो नः, हमारा जो मन है ना, ये मन ये आपके चरणों में लगा रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हे मेरे नाथ, इस संसार में जो कोई भी दिखे, जो कोई भी दिखाई दीवे, उसको केवल आपका ही स्वरूप जान करके और मेरा मस्तक उनके आगे झुकता रहे, बस ये इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। यदि हम झुकेंगे, किसी के चरणों में प्रणाम करेंगे, तो हमको कभी भी अभिमान नहीं आएगा, कभी अभिमान नहीं आएगा। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा,
सतगुरु शरण जाने के बाद कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु चरण जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु चरण जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु चरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु चरण जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण जाने के बाद। हाँ कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद। प्रेम के मंदिर के राही कष्ट पाते हैं जरूर, कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम के मंदिर के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंदिर के राही कष्ट पाते हैं जरूर। बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद, बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु शरण जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, सतगुरु के जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण आने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण जाने के बाद। देख कर काली निशा को हे भंवर मत हो निराश, देख कर काली निशा को हे भंवर मत हो निराश। देख कर काली निशा को हे भंवर मत हो निराश, देख कर काली निशा को हे भंवर मत हो निराश। हे भंवर मत हो निराश, हे भंवर मत हो निराश। भूले फिरे भी ये खिलेगा रात ढल जाने के बाद, फूल फिर से भी खिलेगा रात ढल जाने के बाद। कुछ ना बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु शरण जाने के बाद।
बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण जाने के बाद। फूल से पूछा कि तुम पर छाई है कितनी बहार। फूल से पूछा कि तुम पर छाई है कितनी बहार। फूल से पूछा कि तुम पर छाई है कैसे बहार। फूल से पूछा कि तुम पर छाई है कैसे बहार। रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा गुरु शरण आने के बाद। 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 जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। इसी जो गुरुदेव के प्रणव में जो स्तुति की उसके प्रति जोरदार तालियों के साथ व्यास जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कृपया ध्यान दें, आपसे बार बार आग्रह किया जा रहा है, बाहर बहुत भीड़ है और बढ़ रही है, कल और बढ़ेगी। इसलिए अभी हमारे एक महाराज जी के सेवादार श्री रमेश जी, उनका जेब से लगभग 4000 रुपया अचानक यहाँ से बाहर से किसी ने निकाल लिया या गिर गया, उठा लिया। आप लोग भी अपनी पर्स, अपना आभूषण, अपना पर्स इत्यादि का भीड़ भड़ाका में थोड़ा अपना ध्यान रखें और अपने आप को हर तरीके से सुरक्षित रखें। वैसे सीसीटीवी कैमरा सभी तरफ से कवरेज हो रही है, परंतु फिर भी आप लोग जो हैं, और कथा में देखिए मैं महाराज जी के कि क्योंकि जितना जितना समय सेवादारों को मिल रहा है, हमारी बहन चमेली जी